हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे, आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर भाई रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 8.1 में, जो कि प्रश्न संख्या 11, जो कि 8.1 का अंतिम प्रश्न है। इसमें आज हमें कोई सोल्व करना नहीं है, सिर्फ समझना है ना। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस चीज को समझते हैं कि क्या है। तो डियर, हमने पूरा इसका सोल्यूशन ही लिख डाला है, तो हम एक एक करके समझाते हैं कि आखिर ये क्या है। देखिए डियर, प्रश्न क्या कहता है कि सत्य और असत्य बताना है। देखिए पहला प्रश्न ये था, इसका सॉल्यूशन हमने लिख डाला है। आपको समझ में नहीं आएगा, हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बस स्किप मत कीजिएगा। डियर, बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये संभव है? बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हम कैसे मान ले डियर कि tan a का मान 1 से सदैव कम होता है? आप देखिए ना, असत्य होगा, क्योंकि देखिए tan 0 का 0 होता है, tan 30 डिग्री के 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री के 1 होता है, tan 60 डिग्री का √3 होता है। तो हम कैसे मान ले कि tan a का मान 1 से हमेशा कम होता है? नहीं, tan का मान अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि किस एंगल का बात कर रहा है, राइट। इस हिसाब से क्या है कि ये जो कथन था क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या लिख डाला है? गलत, असत्य है। दूसरा देखिए डियर, क्या हमें बोल रखा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12/5 होता है। तो डियर, कोण ए के किसी भी मान के लिए क्या ये सेक बराबर 12/5 होता है? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सही होता है। आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया है, क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। आप कहेंगे फिर भी समझ में नहीं आया, है ना। तो डियर, आप देखेंगे, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे सेक का क्या होता है? सेक हमारा कोस का उल्टा होता है, राइट। कोस का जैसे b/h होता है, तो सेक का क्या होगा? h/b होता है, राइट। तो यानी हम कह सकते हैं कि h का मान 12 है और b का मान हमारा 5 है। तो हम क्या इसमें क्या हमें समझ में आया कि h का मान 12 है, b का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ पे इसी के आधार पर लिख दिया डियर कि क्योंकि विकर्ण जो है अन्य भुजा से बड़ा होता है, तो h क्या होती है? h हमारा क्या होता है? कर्ण होता है, राइट। इसी कर्ण से तो हमें विकर्ण बनाई जाती है ना। तो ये हमारे सबसे बड़ी लग रहा है, ये छोटा है, तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये सही हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि क्या ये सत्य है, राइट। तो चलिए, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो इसका है नहीं क्योंकि जगह हमारे पास कम है। तो हम देखते हैं तीसरा वाला मडियर। इसने क्या बोला है कि कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आप समझ पाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के लिखा है, आपको समझना होगा। देखिए आपको समझाते हैं। कोस ए जो है कोण ए का कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आप कहेंगे कि सर कोस जो है कोण ए का कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। आप कहेंगे कि ना 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 ना, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये जो कोस ए जो है यहाँ पे आपको लिख दिया, देखिए, क्योंकि कोस ए जो है कोण ए का कोसिन के लिए संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेंट के लिए, है ना। ये कोसिन अलग पार्ट है और ये कोसेंट अलग पार्ट है। आगे के जो इसका डेप्थ क्लास जब लेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये और ये क्या होता है ना। तो डियर, आपको यही याद रखना है कि नहीं, ये गलत बात है। कोस ए जो है ये किसके लिए? कोसिन के लिए बोलता, तब तो ये सही हो जाता, लेकिन कोसेंट बोल रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर में देखिए डियर, क्या बोला है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। ऐसा कहीं आपने लिखा हुआ देखा है कि कोट कहीं पे लिखा हो? यहाँ पे देखिए, कहीं भी आप इस तरीके से लिखे हुए देखे हैं कि कोट लिखा है और मल्टीपल हम कर रहे हैं ए से, तो बराबर करेंगे तो कोट ए होगा। ऐसा क्या होता है? क्या नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये कोटेंजेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ए है ये क्या दिखाता है? ये एंगल को दिखाता है। ये एंगल जो है अगर कोट के साथ आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ ही रहेगा, कभी भी मल्टीपल करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही गुणनफल करने की कभी जरूरत होती है, राइट। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये गलत बात है कि हम कोट को या कोट और ए को गुणनफल कर होता है, इन दोनों को गुना किया जाता है। नहीं, कभी नहीं ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये कोटेंजेंट है। ये हमेशा आएगा तो साथ में ही आएगा, आना होगा तो, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि या तो जैसे कोट दे दिया है, इसके साथ में अगर हमें कोई एंगल को ऐड करना है तो एंगल का नाम दे देगा, या तो फिर थीटा दे देता है। इसका मतलब ही तो एंगल नहीं है। तो क्या कभी हम मल्टीपल करके लिखते हैं? क्या नहीं, ये हमेशा क्या होती है? साथ में ही आता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि आपसी क्या होती है? कोटेंजेंट होती है। तो यहाँ पे जो कथन बोल रहा है कि कोट और ए का गुणनफल होता है, तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सर गलत बात है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। ये ले, क्या मजाक कर रहा है ना? गलत है।
अब देख के नहीं कहना है, आप खुद यहां से समझ पाएंगे कि ये गलत है। क्यों गलत है देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, हम कैसे कह सकते हैं? और भी तो हो सकता है ना। हम कंफर्म कैसे कहेंगे कि साइन थीटा बराबर 4/3 ही होगा? कोई भी अंधा आदमी भी पूछेंगे उसे कि बताइए साइन थीटा बराबर 4/3 ही होगा, क्या ये सही है? गलत बात है। साइन थीटा बराबर और भी तो कोई मान हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। उस आधार से और एक एग्जाम्पल और देते हैं। देखिए साइन का क्या होता है, साइन थीटा का होता है P/H होता है, राइट? P/H होता है। अब यहां पे देखेंगे H के मान 3 है और P का मान क्या है, 4 है। क्या ऐसा संभव है कि P का मान जो है H का मान से छोटा होगा? किसी भी ट्रायंगल में आप देखेंगे ऐसा संभव है कि H का मान से P का मान छोटा होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि H हमारा कर्ण होता है, यही जाके कभी विकर्ण बन जाता है। हमेशा कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका मान हमेशा सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है, 3 लिख रखा है। इस आधार से भी तो गलत हो जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे, असत्य है। समझे बात को? इस आधार से भी हम कह सकते हैं कि क्या गलत है, क्योंकि साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, ये बात कतई सही नहीं। हाँ कभी आगे चल के ऐसा हो जाए, लेकिन इससे देखेंगे तो कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए हमेशा इसका एज कर्ण है, इसका हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा होता, अगर 3 की जगह में मान के लिए 5 हो जाता, 6, 7, 8, 9, 10 अगर ज्यादा होता तो हम कह सकते थे कि सही है, लेकिन कम है तो कैसे बोलेंगे कि सही है ना? तो गलत है। तो डियर हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न जो है छोटा सा था, सिर्फ इसका जो है सॉल्यूशन का इसका कथन निष्कर्ष जो था निकल रहा था सत्य, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, इसलिए इसमें कोई सॉल्यूशन था नहीं, इसलिए हमने इसको लिख करके लाया। तो डियर आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये जो हमने आपको एक्सप्लेन किया कैसा लगा। और इसका जो स्क्रीनशॉट, इसका जो कंप्लीट नोट आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है हमारे चैनल का उसमें डाला हुआ है, उसका लिंक जा करके वहां पे ज्वाइन कर लेंगे, आपको ये हूबहू मिल जाएंगे। तो डियर आज के लिए हमारा इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल अगले कंटेंट नए वीडियो के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए धन्यवाद।